Good morning everyone. My name is Priyanka Changyal and today we will discuss about the concept of personality. सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी की पर्सनालिटी का मतलब होता क्या है। पर्सनालिटी वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड पर्सोना से और पर्सोना का मतलब होता है मास्क। इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कभी हम लोग बाहर होते हैं तो हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर जो होता है वो अलग रहता है और जब हम घर पे होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, अलग होता है। जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारे काम करने के तरीके होते हैं वो भी हमारे अलग अलग रहते हैं। सो इसका मतलब पर्सनालिटी मीन्स मास्क, यानी कि एक तरीके का मास्क क्रिएट कर लिया हम लोगों ने अपने ऊपर। सो ये एक ब्रांड इमेज हो गई है, ये एक ब्रांड इमेज हो गई है हर एक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी पे। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पॉट, पर्सनालिटी जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स जो चेंज होते रहते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है, डायनेमिक है। हमारी जो पर्सनालिटी की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। हर अलग अलग सिचुएशन में हम अपने पर्सनालिटी की करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में चेंजेस करता है, जिससे क्या होता है हर इंडिविजुअल हर सिचुएशन के हिसाब से हर इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर सके। एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर इंडिविजुअल हर सिचुएशन के साथ एडजस्ट करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, कि फर्स्ट इम्प्रेशन को कैसे फॉर्म करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपीयरेंस, कि जो जर्नल अपीयरेंस होता है पर्सन का वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में। तो हर इंडिविजुअल को अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपीयरेंस के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंक्लूड हुए हैं, लाइक उसके वजह से भी जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है फर्स्ट इम्प्रेशन पे। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन रहने चाहिए, स्माइल रहनी चाहिए फेस पे जिससे इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट दिखे और जेन्युइन स्माइल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रेस। हर इंडिविजुअल को ना अच्छे से ड्रेसअप रहना चाहिए। ऐसा नहीं है वो ढीले ढाले क्लोथ्स पहनता हो, गंदे क्लोथ्स पहनता हो या फिटिंग के क्लोथ्स ना पहने। जो हर इंडिविजुअल है वो एकदम प्रॉपर फिटिंग वाले क्लोथ्स पहने, अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। क्योंकि अगर ढीले ढाले क्लोथ्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गंदे से क्लोथ्स होंगे तो इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि इससे फर्स्ट इम्प्रेशन पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी बिल्ड। जो हमारी बॉडी है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हमारी बॉडी का पोस्चर होता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, परफेक्ट तरीके से पोस्चर होना चाहिए। इससे भी लोग आपको कॉन्फिडेंट समझेंगे और इम्प्रेशन जो होगा वो भी अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियर। इसमें देखा जाता है कि हमारा बिहेवियर अदर पर्सन्स के साथ में कैसा है। हमारा बिहेवियर अदर पर्सन के साथ पोलाइट है, फ्रेंडली है, एरोगेंट है या एग्रेसिव है, किस तरीके का बिहेवियर है। तो बिहेवियर भी जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन पे पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटीट्यूड, कि पर्टिकुलर क्वालिटी पे हर इंडिविजुअल का एटीट्यूड इफेक्ट करता है, कि दूसरे आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग एटीट्यूड डिपेंड होता है। तो एटीट्यूड भी फर्स्ट इम्प्रेशन पे काफ़ी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेट। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसके ना करेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट करती है। लाइक किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं कि उसके अंदर गुण कैसे हैं। वो सिंसियर है, वो ऑनेस्ट है, डिपेंडेबल है या रूड है। ये सब हम लोग गुण देखते हैं। तो ये सब भी फर्स्ट इम्प्रेशन पे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट डालते हैं। है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी। फैक्टर डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी में फर्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स इसमें वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करने में भी उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी हमारे कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी।
हेरिडिटी मीन्स ऐसे ट्रेड्स या फिर ऐसे स्किल्स जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं, या ऐसी क्वालिटी जो पेरेंट्स में होती है वही क्वालिटी हमारे में भी होती है. एग्जाम्पल इंटेलिजेंस लेवल हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया. तो जो हेरिडिटी है वो भी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन. ब्रेन भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स मीन्स आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो, वो भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है. लाइक हाइट छोटी है या फिर हाइट बड़ी है, तो पर्सन के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो भी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स. फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, इसमें 2 फैक्टर्स हैं. सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैमिली फैक्टर के बारे में, कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी फैमिली के द्वारा भी अफेक्ट होती है, कि वो पर्सन किस सोसाइटी में रह रहा है. तो जो वो पर्सनालिटी होती है उस पर्सन की उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग शेप अप हो जाती है ना. तो ये चीज़ भी काफ़ी अफेक्ट करती है कि वो सोसाइटी में कैसे रहता है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है, बातें करता है, मिलता जुलता है. इसी में हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लाइक एक छोटा बेबी होता है, वो अपनी मदर के कांटेक्ट में आता है सबसे पहले, उसके बाद में वो उनसे इंटरेक्शन होता है उसका. तो वो क्या करता है, उनके स्टाइल्स को कॉपी करता है, उनकी हैबिट्स को परसीव करता है ना. तो वो बहुत ज़्यादा उसे इफेक्ट करता है, तो वही चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप होती है. तो जो फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं वो घर के इन्वायरमेंट कैसा है उस चीज़ को देखता है, फैमिली मेम्बर कैसे हैं. तो ये सब चीज़ें होती है वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे काफ़ी इफेक्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिचुएशनल फैक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिचुएशनल फैक्टर्स, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचुरली सिचुएशंस भी हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी अफेक्ट करती है. हम लोग किस तरीके के ग्रुप में रह रहे हैं, और डिफरेंट सिचुएशन में भी हमारी पर्सनालिटी काफ़ी अफेक्ट होती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है टेम्परामेंट. टेम्परामेंट मीन्स कि पर्सनल इमोशनली कैसे रिस्पॉन्ड करता है. टेम्परामेंट में एक्शन रिएक्शन देखे जाते हैं कि पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट. हर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग एरिया में होता है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो भी पर्सनालिटी को शेप अप करता है. नेक्स्ट करेक्टर. इट मीन्स कि ऑनेस्टी, कि हम ऑनेस्ट है या नहीं. हमें हर चीज़ के लिए ना ऑनेस्ट रहना चाहिए. अगर कोई भी इंडिविजुअल को जॉब में रखा जाता है तो सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी मैटर करती है कि वो ऑनेस्ट है या नहीं. तो अगर किसी इंडिविजुअल को जॉब में रखा जाता है तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीमा, कि इंडिविजुअल की बिलीव्स परसेप्शंस और जो एटीट्यूड है वो भी उसको जॉब के लिए काफ़ी अफेक्ट करते हैं. जॉब के प्रति एटीट्यूड है उस तरीके का, अगर मैनेजमेंट स्किल्स है उसमें, तो वो भी उसको काफ़ी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिव्स. इंडिविजुअल के मोटिव्स हैं जिससे उसका एम्बिशन क्या है, कौन सी चीज़ उसे मोटिवेट करती है, तो ये भी पर्सनालिटी को काफ़ी अफेक्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में हमारे 2 अप्रोचेस होते हैं. फर्स्ट इज फ्रेडविन स्टेज एंड सेकंड इज एरिक्सन स्टेज. सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेडविन स्टेज में क्या होता है. फ्रेडविन मीन्स होता है साइको एनालिटिक थ्योरी. इसको हम साइको एनालिटिक थ्योरी से भी कहते हैं. इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ना इंटर रिलेटेड होते हैं और थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं. तो फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारा द इड, द आईडी. इसमें क्या होता है कि अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, चाहे वो डिज़ायर्स किसी भी तरीके से हम अपनी फुलफिल करें, उन डिज़ायर्स को अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को किसी भी तरीके से पूरा करें. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लाइक एक पर्सन है जिसका एग्ज़ाम है और उसे उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो वो अपने डिज़ायर, वो उसकी ना डिज़ायर है, तो वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ भी करेगा. वो एविल वे भी यूज़ करेगा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. वो चीटिंग का तरीका भी यूज़ कर सकता है ना. तो वो एक एविल वे यूज़ कर लेगा क्योंकि वो उसकी डिज़ायर है हर हालत में उस एग्ज़ाम को उसे क्लियर करना है. तो ये इड में होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है सुपर ईगो. सुपर ईगो में क्या होता है, ये इड का अपोजिट होता है. ये मेनली वर्क करता है वैल्यूज़ और एथिक्स पे. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पर्सन है जिसका एग्ज़ाम है, पर उसका मानना है चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, वो अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलेगा, वो उन्हें ही फॉलो करेगा, ईमानदारी से अपना एग्ज़ाम्स
पूरा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईगो। द ईगो बैलेंस्ड होता है इड एंड सुपर ईगो के बीच में। ईगो मेनली रियलिटी पे वर्क करता है। ईगो एक लॉजिकल पार्ट है ह्यूमन पर्सनालिटी का, क्योंकि ये वर्क करता है रियलिटी के प्रिंसिपल्स पे सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेज है हमारी एरिक्सन स्टेजेस। इसमें मिस्टर एरिक्सन ने आइडेंटिफाई किए 8 स्टेजेस लाइफ के, जो कि जन्म से लेके वृद्धावस्था से होके गुजरते हैं। तो हमारे लाइफ में टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो स्टेज होता है उसके अंदर जो एज होती है वो होती है 0 to 18 मंथ। इसमें जो एज होती है बेबीज की वो होती है 0 to 18 मंथ्स। और जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। ट्रस्ट मतलब कि वो किस पे विश्वास कर सकते हैं, एंड मिसट्रस्ट मीन्स कि वो किस पे अविश्वास करते हैं। तो ये उन बच्चों के मन में ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि वो किस पे ट्रस्ट करें और किस पे मिसट्रस्ट करें। जो उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, जो उनका पालन पोषण अच्छे से करेगा, उनके साथ बिहेव अच्छे से करेगा, अच्छे से रखेगा, तो वो उन पे ट्रस्ट इजीली कर लेंगे। लाइक मदर, फादर, फैमिली, रिलेटिव्स, है ना, तो उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं वो लोग। और जो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, अच्छे से उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो उन पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाएंगे। तो ये इन बच्चों के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वो किस पे ट्रस्ट करे और किस पे ट्रस्ट ना करे। और जो ये हमारा स्टेज होता है इसके अंदर जो बेबीज होते हैं उनके अंदर ना एक होप का गुण उनके अंदर डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हमारी सेकंड स्टेज है। इसके अंदर जो एज होती है वो होती है 2 to 3 ईयर। और जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो चीज़ को लेके, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मीन्स होता है कि शासन, कि वो चाहते हैं कि वो शासन चाहते हैं। शेम मीन्स शर्मिंदा होना, एंड डाउट मीन्स संदेह होता है। तो जो ये टू टू 2 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो सारा काम खुद से करे, खुद से नहाए, खुद से कपड़े पहने, खुद से सारा काम करे, है ना। तो ये चाहते हैं कि जो भी शासन हो वो उनके हाथ में हो और जो भी करना चाहें वो खुद से करें। और उनके अंदर विल का गुण डेवलप हो जाता है कि वो उस चीज़ को करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल। इसको हम प्ले एज भी कहते हैं। इसमें ना 4 to 5 इयर्स के बच्चे आते हैं। लाइक ऐसे बच्चे जो काम को करने की चाह रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो चीज़ के बीच में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ना ऐसे एबिलिटी रखते हैं उस चीज़ को काम, किसी को काम करने के लिए, कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करने की, मतलब वो हर चीज़ को करने के लिए चाह रखते हैं कि उन बच्चों को खुद से काम करना है, जिससे उन बच्चों में सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलप होता है। और इन सिचुएशन अगर वो काम अगर उन बच्चों को नहीं करने दिया जाता तो उनके अंदर है ना सेंस ऑफ गिल्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, कि उनके अंदर वो जो होता है ना कि हाँ हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं करने दे रहे, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक हो जाता है। तो इसके अंदर जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर ना एक पर्पस का गुण डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कूल एज। इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 6 to 12 इयर्स। और इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी दो तरीके के क्राइसिस होते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत और इनफेरिटी का मतलब होता है हीन भावना, विच मीन्स जब बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत कंपटीशन करता है, लेकिन दूसरे उससे आगे निकल जाते हैं, तो उसके अंदर इनफेरिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। वहीं कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, कंपटीशन करता है और वो उस चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो जाती है। एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनके अंदर कंपटीशन का गुण डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडोलेसेंस। इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 12 to 20 इयर्स। इस जो बच्चे होते हैं 12 to 20 इयर्स के, उनके अंदर है ना एक कॉन्फ्लिक्शन होती है, वो होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के बीच में।
आइडेंटिटी मीन्स की पहचान, और रोल कन्फ्यूजन मीन्स कि वो लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बाय चांस वो अपने जो भी कामयाब नहीं हो पाते या फिर किसी काम को लेके अच्छे से इन फ्यूचर कामयाब नहीं हो पाते या फिर जो काम वो नहीं कर पाते, तो वो ये देखते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं लाइक अभी तक, तो वो उनके अंदर डेवलप हो जाता है। और अगर वो पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसमें आइडेंटिटी से वो जाना जाता है, उसके अंदर आइडेंटिटी वाला डेवलप हो जाता है। तो उस इंडिविजुअल के अंदर रहना एट द एंड फिडेलिटी का गुण डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ली अडल्टहुड। इसमें क्या होता है, इसको हम यंग अडल्टहुड से भी जानते हैं। इसके अंदर जो एज होती है वो होती है 20 to 35 ईयर्स के बीच की एज। इसमें इस ईयर्स के जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्शन होता है इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। तो ये एज होती है लाइक इंटीमेसी और आइसोलेशन के बीच में कन्फ्लिक्शंस होती है। इस स्टेज में जो पर्सन चाहता है कि वो दूसरे लोगों के साथ लंबे टाइम तक रहे, लाइक फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बने, रिलेशनशिप अच्छे बनाना, मैरिज करना, ये इंटीमेसी में आता है। और अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप अच्छे से नहीं रख पाता, फैमिली के साथ भी अच्छे से रिलेशन नहीं रख पाता, तो उस पर्सन को ना लाइक ऐसा फील होता है कि वो अब आइसोलेशन में रहना पसंद करता है वो। तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो गुण होता है वो किसका डेवलप होता है, लव का, कि वो सबके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्टहुड में जो एज होती है वो होती है 35 से 65 ईयर्स के बीच की। इसमें जो पर्सन होता है उसके अंदर भी कन्फ्लिक्ट होते हैं दो चीज़ को लेके, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन को लेके। तो जो इंसान होता है वो अब अच्छे रिलेशन भी बना चुका है, सब कुछ कर चुका है, अब वो चाहता है लाइफ में कुछ नाम कमाना, अचीवमेंट हासिल करना अपनी लाइफ में। और बाय चांस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि वो पर्सन अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता और कुछ हासिल नहीं कर पाता लाइफ में, तो वो ना अपने आप को मतलब ऐसा वैल्यूलेस समझने लग जाता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा, तो उसको हम स्टेग्नेशन कहते हैं। और अगर जो पर्सन है जो अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, जो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरेटिविटी। और अगर वो इंडिविजुअली लाइफ में आगे हासिल कर लेता है अचीवमेंट्स को, अपना नाम कमा लेता है, तो उसके अंदर एक जो केयर का गुण होता है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेच्योरिटी, या फिर इसको हम मेच्योर अडल्टहुड भी कहते हैं। ये हमारी लास्ट एज होती है। इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 65 से बाद की। इसमें दो चीज़ को लेके क्राइसिस आते हैं। फर्स्ट, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इस स्टेज में जो पर्सन है पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के मतलब कि वो देखता है कि उसने पीछे लाइफ में क्या क्या किया है, लाइफ में सही किया है या फिर गलत किया है, कि उस पर्सन के रिलेशन सभी के साथ अच्छे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो चीज़ देखता है कि लाइफ में मैंने पीछे क्या क्या किया है। एट द एंड उसके अंदर एक विजडम का गुण डेवलप हो जाता है। थैंक यू सो मच।